बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अक्टूबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। वज़ीर आला के इंतखाब में कुछ घंटे ही बाकी हैं और एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। अपोजिशन इत्तेहाद टूट गया है और एक बड़ी पसपाई या शिकस्त आप कहें ताकतवर हलकों को हुई है। और सुहेल आफरीदी जो कि इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर आला हैं जी, वो बिल आखिर तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए जी वज़ीर आला मुंतखब होने वाले हैं। यानी कि इलेक्शन से पहले ही ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और हैंड्स अप और सरेंडर कर लिया गया है अपोजिशन की जानिब से। और क्यों किया गया है? क्योंकि वो नंबर गेम पूरी नहीं कर पाए और आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा जी। स्पीकर केपी असेंबली से ताकतवर हलकों ने राब्ते की कोशिश की है लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यहां तक कि सुहेल आफरीदी ने भी एक बड़ा जबरदस्त जो जवाब है जी, मुंह तोड़ वो दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको खुशखबरी सुनाता चलूं। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से कोशिशें ये की जा रही थी कि केपी में चूंकि 93 या 92 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान साहब के कारकुनान हैं, उम्मीदवार हैं, MPAs हैं, और दूसरी तरफ जी 53 की तादाद है। तो अली अमीन गंडापुर को यह डराया गया कि 22 लोग हमारे साथ हैं, तो अगर कोई गड़बड़ की तो 22 लोग जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और आप फारिग हो जाएंगे और हम अपना वज़ीर आला ले आएंगे। ठीक है, ये कहकर डराया गया। लेकिन इमरान खान साहब वाकई इमरान खान साहब सही कहते हैं कि नर्व्स की गेम है और मैं नर्व्स की गेम में मास्टर हूं। उन्होंने डराने की कोशिश की, डरा के रखा अली अमीन गंडापुर को कि हम जो है वो नया वज़ीर आला अपना ले आएंगे, हमारे साथ मुफाहमत करो। और अली अमीन गंडापुर भी यही पैगामात इमरान खान साहब के पास लेकर जाते रहे। बिल आखिर अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने हटाया और सुहेल आफरीदी को जो इमरान खान साहब ने नामजद किया। इसके बाद क्या होता है जी कि नंबर गेम पूरी करने के लिए एक तो ये शॉकिंग डिसीजन था ताकतवर हलकों के लिए, इस चुंतखब रजीम के लिए, कि आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान साहब ने यह फैसला कर दिया। और ये कार्ड इमरान खान साहब ने अपने सीने से लगाई रखा, इसको शो नहीं किया, किसी को भी नहीं मालूम था। अचानक से ये इमरान खान साहब ने कह दिया अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दो और सुहेल आफरीदी नामजदगी जो है वो हो गई। अव्वल तो उनके लिए शौक था, झटका था, वो संभल ही नहीं पाए। संभलने की कोशिश की गई कि कुछ वक्त हमें मिल जाए, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। तो नंबर गेम पूरी करने की कोशिश की गई लेकिन नंबर गेम भी पूरी नहीं हुई, एक वोट भी ये नहीं तोड़ सके। तो दूसरी तरफ अब क्या हुआ है जी कि जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान और दूसरी तरफ जो नून लीग है, इन दोनों ने क्या किया है जी कि अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो नामजद कर दिए हैं। यानी कि होना तो ये चाहिए था ना कि अपोजिशन जमातें सारी एक तरफ होती, सारे नंबर मिलते और उसमें PTI के भी MPAs तोड़ते और उस एक उम्मीदवार को अपोजिशन के वोट मिलते और वज़ीर आला बनता। यहां पर यह हुआ है जी कि अपोजिशन से ही 2 बंदे आ गए। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इनके पास नंबर गेम पूरे नहीं हुए। बस अब 2 नाम क्यों आए ना, 2 नाम इसी वजह से ही आ गए ना कि ये दोनों भी इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, अपोजिशन से ही 2 हैं तो उनको क्या वोट मिला, उनका वोट तो फिर उधर से ही तकसीम हो गया ना। तो मेरे ख्याल से 20-20 वोट भी शायद इन दोनों को ना मिल सके। इन दोनों के नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और मैंने आपसे बताया था जी कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इनकी बातों में इस वक्त नहीं आ रहे और इनको अपना कांदा इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। तो यही कुछ हुआ। हालांकि मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं उन्होंने अपने आप को बतौर वज़ीर आला जो है वो नामजद करवाया है, लेकिन दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। तो इसमें जी आपको एक तो मैं बताता चलूं जी कि केपी में वज़ारत आला के लिए मौलाना ने अपने भाई नून लीग ने सरदार यूसुफ के बेटे को नामजद किया है। मौलाना फजल रहमान ने अपने भाई को नामजद कर दिया और नून लीग ने जी सरदार यूसुफ जो है जी उनके बेटे को नामजद कर दिया है। तो ये 2 बंदे अपोजिशन के सामने आ गए हैं। अब एक तरफ ये दोनों होंगे, एक तरफ सुहेल आफरीदी होंगे। खैर अगर ये अपोजिशन पूरी मिल भी जाती ना तो जो इनके प्लान था ना जी कि हम वोट तोड़ लेंगे, ये वो भी नहीं कर पाए। तो 53 के 53 भी इनको मिल जाते ना, फिर भी ये वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब तो ये इत्तेहाद ही इनका टूट गया है और ये 2 नामजद हो गए हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के बाद इलेक्शन होना है जी और एक रस्मी जो कार्रवाई है वो होनी है। सुहेल आफरीदी अब बन चुके हैं वज़ीर आला, आप समझे कि वो मुंतखब हो चुके हैं और बिला मुकाबला इस तरह से मुंतखब हुए हैं जी कि कहाँ 92 और कहाँ 20-22 वोटों का जो मुकाबला है वो होना है। तो केपी में ने तो मैंडेट इतना ज्यादा दिया ना इमरान खान साहब को कि 30 मखसूस नशिस्तें सारी की सारी अपोजिशन जमातों को मिलने के बावजूद भी इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत है। यानी कि 30 नशिस्तें आप 53 से निकाल देना तो पीछे कितनी बच जाती हैं? 23। तो ये असल में 23 सीटें जीते और इमरान खान साहब 93। तो इतना ज्यादा फर्क है। और 30 सीटें जिनमें से 20 से ज्यादा इमरान खान साहब की थी,
लेकिन वो जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो बजाय सहूलतकारी की और इनको ही दे दी, सारी की सारी इनको दे दी, फिर भी 53 बना है। फिर भी मतलब है कि इमरान खान साहब की ही 2/3 अक्सरियत है। दूसरे नंबर पर जी जो स्पीकर है जी वो भी बड़ा फ्रंट फुट पर खेले हैं इस सारे ये प्रोसेस के अंदर। उनके भी मैं आपको खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई गई और जो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये कहीं कोई रोड़ा ना अटका दें जी, और ये इस तरह से कुछ ना कर दें जी कि ये तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये गैर आईनी है, ये वो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो ना करें। तो अपोजिशन जमातों ने जो कागजात अपने जमा करवा दिए हैं ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वैसे तो एक्सेप्ट होना ही था ना, क्योंकि ये जो इस्तीफे के ऊपर शोर किया हुआ था ना, उसमें आइन बहुत वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर ने दे दिया हैंड रिटन इस्तीफा, वो मौसूल हो गया। मौसूल होना का मतलब यह है कि वो इंप्लीमेंट हो गया, वो काबिल अमल हो गया, उसको वो एक्सेप्ट रिजेक्ट वो उसके उसमें कुछ है ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, डिले करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बस वो काबिल अमल हो गया, मौसूल होता है साथ ही वो काबिल अमल हो गया। अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं है, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और सुहेल अफरीदी जो है वो बनने जा रहे हैं। तो एक तो ये जी अपोजिशन जमात के कागजात नामजदगी दाखिल करना इस बात का सबूत है कि केपी के हुकूमत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली में अपनाया गया तमाम प्रोसेस दस्तूर पाकिस्तान और असम्बली के कवायद और ज़वाबित के ऐन मुताबिक है। एक तो बात ये। दूसरे नंबर पर जी जो आपके साथ इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है वो ये है कि ये कैसे एक बड़ी नाकामी इसको कह रहे हैं या एक बड़ा झटका करार दिया जा रहा है इस रजीम के लिए, ताकतवर हलकों के लिए। देखें किया क्या जा रहा था, मादनियात असल मकसद था कि मादनियात हमने निकालनी है और इसके लिए केपी असम्बली से भी वो कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से भी सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं कर पाए। तो सुहेल अफरीदी तो बंदे ही हो रहा है ना। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आज जब कागजात नामजदगी अपने सबमिट कराए हैं ना, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है बाहर आते। उन्होंने कहा है जी कि हमें दहशतगर्द कहते हैं और खुद उसामा बिन लादेन से जो राब्ते हैं वो करते हैं और पैसे जो है वो लेते हैं। ये गालिबन उनका नवाज शरीफ की तरफ इशारा था कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कोई उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, उसकी तरफ इशारा था। बहरहाल जी पीछे हम नहीं जाते। ये जो बात कह दी कि हमें दहशतगर्द कहते हैं और खुद उसामा बिन लादेन से राब्ते करते हैं, इसका मतलब क्या है जी कि वो तो डट गए हैं। वो मतलब है कि बल्कि उनके वाले से कोई खबर भी सामने आई थी जी कि उनसे किसी ने रब्ता किया ना कि आके हमारे साथ मिलो। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं इमरान खान से मिलूंगा, इमरान खान साहब इजाज़त देंगे तो फिर किसी से मिलूंगा। मतलब है कि ये मतलब, और वो है भी कहाँ से, वो फाटा का जो एक है एरिया खैबर, वो वहाँ से, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी कबायली एरिया का जो चीफ मिनिस्टर है वो आ रहा है। और इसमें ज़्यादा जो मसला है ताकतवर हलकों को वो ये भी है जी कि इमरान खान साबका फाटा को दोबारा वफाक के मतहत करने का पूरा प्लान वाड़ के रख दिया है इमरान खान ने। शायद एस्टेब्लिशमेंट को इसी बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। ना मिनरल बिल पास हो रहा है, ना फाटा को दोबारा जम कर सकते हैं। नाजुक सूरत हाल है। सुहेल अफरीदी ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखता है जो फाटा में आता है। फाटा जम करेंगे तो वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत ख़त्म करना होगी। बज़ाहिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिन सूरत हाल बन चुकी है। देखें आगे क्या होता है। ये सईद बलोच साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे कोलीग, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब देखें ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब केपी की असम्बली अलहदा है, पंजाब की असम्बली अलहदा है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो पंजाब का MPA होगा वो तो केपी में वज़ीर आला नहीं बन सकता ना। अगर केपी में वज़ीर आला बनना है तो केपी में इलेक्शन लड़के केपी में MPA बनना पड़ेगा, तब बन सकता है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान का कोई MPA जो है वो केपी में तो वज़ीर आला नहीं बन सकता। केपी में ही जो इलेक्ट होगा MPA वो बन सकता है वज़ीर आला केपी। तो अब अगर ये फाटा को अलहदा करते हैं, पहले जम किया गया केपी में, फिर अलहदा करते हैं, वो फाक के अंडर लेकर आते हैं, तो ये जो हैं सुहेल अफरीदी साहब ये तो वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर वो एरिया वफाक के अंडर आ गया, वो तो केपी के अंडर नहीं रहा, तो फिर वहाँ का वज़ीर आला कैसे आ सकता है? वज़ीर आला तो फिर केपी का ही MPA आ सकता है ना। तो जो वफाक के अंडर फाटा है वहाँ पर किस तरह से MPA बन गया? तो अगर तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो एक ये प्लान था या कहानी थी जी कि
27वीं तरमीम के जरिए फाटा को वफाक के अंडर लाएंगे और फिर वहाँ पर जो मादनियात शादनियात है वो निकालेंगे, वो बेचेंगे। तो ये प्लान असल में जो है वो फ्लॉप हो गया है, नाकाम हो गया। तो इस वजह से भी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पहले तो केपी हुकूमत हटाए ना, गिराए आप, और ये अब नामुमकिन हो गया है। केपी में अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब इवन कि आप देखें ना कि जिन लोगों ने फॉर्म 47 पर 17 नशिस्तों वाली जमात को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया, वो केपी में एक बंदा नहीं तोड़ पाई, केपी में एक बंदा नहीं तोड़ पाई। ये कितनी बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब की। जुल्म, जबर, फस्तायत, सख्ती, हर चीज, हर कंडे अपनाए। इमरान खान साहब जेल में मौजूद है, इमरान खान साहब को जेल में डाला, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो इन पर सबकत ले गया और इमरान खान साहब ने इनको बड़ी जो पसपाई है वो दी है। और ये वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो ये मतलब चीख चीख कर इनकी शिकस्त की जो गवाही है वो दे रहा है। ये अलग बात है कि इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ना एक्सेप्ट करें, हार तो ये गए हैं। ये तो दीवार के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। इसी तरह से जी जो स्पीकर हैं केपी असेंबली के, इनके हवाले से एक खबर सामने आई है। ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा जी कि आखिर क्यों एक भी वोट ये नहीं तोड़ पाए केपी में। एक ताकतवर शख्सियत की कॉल आई स्पीकर बाबर सलीम को। स्पीकर ने कहा, मेरे दफ्तर और मेरे एमपीएस के सामने मेरे साथ मुलाकात करो। मैं इमरान खान का सिपाही, तन्हाइयों में मुलाकात नहीं करता। अवामी लोग अवाम के सामने खुलकर मिलो। यानी कि स्पीकर के जरिए कोशिश की गई जी कि डिले कर दिया जाए, वहाँ से कोई कार्रवाई डाली जाए, हमारे साथ वो मिल जाए ताकतवर शख्सियात की जानिब से जी। तो इन्होंने कहा जी कि आए, हम अकेले में मुलाकातें नहीं करते, मेरे दफ्तर में आप आएँ। एक दफ़ा कॉल हुई, 2 दफ़ा हुई, 3 दफ़ा कॉल हुई और उनसे कहा गया जी कि मैं नहीं आता, आपने आना है, मिलना है तो आए, मेरे दफ्तर में आए। मेरे एमपीएस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं तो आवामी बंदा हूँ, यहाँ पर लोग आते हैं मेरे पास, तो आप भी इसी तरीके से आए और मेरे साथ जो बात है जी वो करें। तन्हाइयों में जो बात है वो मैं नहीं करता हूँ। तो यही वजह है जी कि एक भी बंदा ये नहीं तोड़ पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का। तो फतह जी, मुबारक हो सोहेल आफरीदी साहब को, जो कि मुंतखब होने जा रहे हैं बिला मुकाबला वज़ीर आला केपी। राय का इज़हार कीजिएगा जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।